काजल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी जिंदगी में एक ही परेशानी है। शरीर के संबंधियों की बातें सुनकर मेरे मन में जलन पैदा होती है, जिस कारण मैं राधा नाम की जगह उस इंसान के बारे में सोचकर अपना समय व्यर्थ कर देती हूँ। कृपया महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं उस समय में देखो, कैसा... हृदय को आनंदित रखने के लिए राग और द्वेष, अगर अध्यात्म की जगह में आकर यहाँ प्रश्न किया है तो यहाँ आध्यात्मिक उत्तर मिलता है। राग और द्वेष ये दो ही बहुत बड़े बंधन हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान की अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष होता है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, पदार्थ हो, जो हमारे अनुकूल होता है उसमें राग हो जाता है, और जो प्रतिकूल होता है द्वेष होता है। और राग द्वेष में फंसने वाला आवागमन चक्र में ही फंसा रहता है। हमें चाहिए कि जिनके प्रति हमारा द्वेष होता है उनमें हम भगवत बुद्धि करें। भगवत बुद्धि के बिना इस द्वेष को मिटाया नहीं जा सकता। जो हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार करे उसके प्रति भी हम यदि अनुकूल व्यवहार करते हुए भगवत भाव रखें तो हमारा हृदय भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाता है, आनंद की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। नहीं तो फिर चिंतन तो उसी का होता है, राग और द्वेष का। ऐसा नहीं कि केवल प्रतिकूल ही चिंतन होता है, अनुकूलता का चिंतन होता है, राग का चिंतन होता है, प्रतिकूलता का चिंतन होता है, द्वेष का चिंतन होता है, लाभ का, हानि का, मान का, अपमान का, दुख का, सुख का। यही तो द्वंद्व है। और जो द्वंद्वों में फंसा हुआ है वो अगला द्वंद्व है जन्म और मरण। बार बार जन्म, बार बार मरण। अगर जन्म मरण रूपी द्वंद्व से मुक्त होना चाहते हो तो राग और द्वेष का त्याग करो। किसी में भी राग नहीं, सब भगवान के स्वरूप, किसी में भी द्वेष नहीं। हाँ, अजात शत्रु वही कहलाता है जो भगवान का भक्त होता है। और जो भगवान का भक्त होता है वो अजात शत्रु, अजात शत्रु जिसका दुश्मन कोई पैदा ही नहीं हुआ। सब में अपने प्रभु को देखना। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संत हृदय वही है जो बुरा करने वाले पर भी मंगल भावना करे। ऐसे हम जलते रहेंगे चिंतन करके द्वेषात्मक, तो भजन की तो बात जाने दो, और नकारात्मक सोचे आना, और ऐसी नकारात्मक सोच आएंगी कि भगवान से भी अश्रद्धा होने लगेगी। इसलिए सावधान हो जाए। जो हमारा बुरा सोचता है तो उसका बुरा अपने आप हो जाता है। उमा क्षमा श्रापोते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। हमको उसका मंगल मनाना है जिससे हमारा मंगल हो जाएगा। हमको उसमें भगवत भाव करना है जिससे हमारा हृदय शीतल हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और सच्ची मानिए, सब में भगवान है, इसमें कोई अंतर नहीं। तो हम भगवत भाव करें। अगर भगवत भाव से चिंतन करने लगे, ये आदमी ऐसा, अरे इसमें भी प्रभु है, ये ऐसा, तो इसमें भी प्रभु है। क्योंकि ज्यादातर संबंधी ही होते हैं आसपास, और उन्हीं के प्रतिकूल आचरण होते हैं। तो उनमें अगर हम भगवत भाव कर ले तो जगत में तो भगवत भाव कर ही लेंगे। अगर अपने संबंधियों में भगवत भाव नहीं कर पाए तो हमें लगता है चाहे मंदिर जाओ और चाहे वृंदावन आओ, वो लाभ तो नहीं मिलेगा जो आपको सब में भगवान देखने पर लाभ मिलेगा। क्योंकि राग द्वेष बना रहा तो यहाँ भी आपको दोष दर्शन होगा, वृंदावन में भी। सब जगह निर्दोष स्थिति थोड़ी तुम देख पाओगे, कहीं ना कहीं दोष दर्शन करोगे, फिर और अपराध बन जाएगा और शांत हो जाओगे। तो नाम जप करो, सब में भगवत भावना करो। जब चिंतन हमारा द्वेषात्मक होने लगे तो सोचो, हे भगवान करुणा करो, मुझे सामर्थ्य दो, आप इस शरीरधारी के अंदर हो, बस मुझे यही दिखा दो, यही भावना पुष्ट कर दो। ये बाहरी क्रियाएं देखना अज्ञान है, कारण तत्व को देखना है ज्ञान। कारण सबके प्रभु हैं, श्री गोविंद हैं, श्री हरि हैं। उसी हरि को देखो तो ये गलत चिंतन जो होकर के द्वेष भाव बनता है इसका नाश हो जाएगा। अन्यथा ये हमें परेशान कर देगा, पूरा जीवन अशांत हो गए। पक्का समझिए, जो दूसरों की गलतियों को ध्यान में ला करके जलता रहता है तो पूरा संसार ऐसा है कि हमें प्रतिकूलता ही मिलती चली जाएगी। हम कब तक जलेंगे? थोड़ा हमें विवेक धारण करना है, अपने को जलन से बचाना है, क्योंकि हमारा जीवन आनंद के लिए मिला है। और ये आनंद है क्या? हम देख देख के जल रहे हैं, सोच सोच के जल रहे हैं। अरे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने हृदय को आनंदित करने के लिए सब में भगवत भाव करो। अध्यात्म से तो यही उत्तर है। और व्यवहार में है कि भाई जिनसे नहीं पटती अलग हो, चिंतन करके जलने की जरूरत क्या है? और अध्यात्म अलग होने की बात नहीं। अध्यात्म कहता है कि विचार से अलग हो जाओ। जो आपके अंदर वो अशुद्ध द्वेषात्मक विचार, उसको त्याग दो, आनंदित हो जाओगे, कोई परेशानी। कबीरदास जी तो कहते हैं, निंदक निये आंगन कुटी, बिना साबुन बिना पानी निर्मल भाई। जो हमको निंदा करते हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं, वो हमको और उन्नति में पहुंचाते हैं। पर ये समझ में नहीं आता है अज्ञान होने का, इसलिए हम खुद द्वेष करने लगते हैं और उनकी निंदा करने लगते हैं। तो ऊंचाई की जगह हम नीचाई में पहुंच जाते हैं, हमारा हृदय जलने लगता है। साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी निंदा करता है हमारे सारे पापों को नष्ट कर देता है।
तो हमारी बुराई करने वाला, हमसे द्वेष करने वाला, हमारे निंदा करने वाला हमारा बड़ा हितकारी है। और हितकारी के प्रति जलन क्यों होती है? अज्ञान के कारण। वास्तविक सिद्धांत को समझो, अध्यात्म के तो कहीं दुख इस पर